नमस्कार दोस्तों, बहुजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम और स्पीचेज में से है। वॉल्यूम नंबर 38 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें समाज के लोगों को बताई है वो बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 28 दिसंबर 1929 को धारवाड़ ज़िले में एक सभा थी। उस सभा में बहुत सभी समुदाय के लोग आए हुए थे और बाबा साहब की अध्यक्षता में ये सभा बुलाई गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लोगों को जो संदेश दिया वो संदेश डिट्टो मैं आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसमें विलायत से लौट के आए थे और अपने भाषण में वो बात उन्होंने कही कि यहाँ की जा रही प्रशंसा के लिए मैं योग्य हूँ अथवा नहीं, इसका फैसला श्रोताओं पर निर्भर करता है। उन्हें यहाँ तक भी कहा कि मैं जब विलायत से लौटा तब मानपत्र देने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी भी आग्रह के सामने घुटने टेके बिना मैंने मानपत्र लेने से इनकार कर दिया। मानपत्र मतलब सम्मान पत्र। मेरे हिसाब से इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट ये था, केवल शिक्षा पाकर योग्यता आ जाती है ऐसा मुझे नहीं लगता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे, बहुत बड़ी बात कह रहे, हमारे लोग को समझना चाहिए कि केवल शिक्षा पाकर योग्यता हासिल हो जाती है, योग्यता आ जाती है ऐसा मुझे नहीं लगता। वो कह रहे हैं दूसरी बात, आदमी विद्वान हो तो ऐसा नहीं कि समाज के लिए उपयोगी ही साबित हो। कोई आदमी बहुत बड़ा विद्वान है वो समाज के लिए उपयोगी हो ऐसा नहीं लगता था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। आगे वो कह रहे हैं विद्वान आदमी बदमाश, धोखेबाज, उधार लेने वाला, जुगत लड़ाने वाला और अन्य सभी बुरे कर्मों से परिपूर्ण हो सकता है। आज के हालात में विद्वान, पढ़े लिखे, सुधरे हुए लोग, ये लोग अस्पृश्य समाज में मनुष्य को श्रेष्ठ मान रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको समझाने की कोशिश करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो विद्वान समाज के लोग हैं, जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, जो धोखेबाजी भी समाज के साथ करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने समाज में मनुष्य को जो है श्रेष्ठ माना है। आगे कह रहे हैं कि गुण भेद में यह जो खाई है ये पाट दिया जाना चाहिए, यानी मनुष्य को बड़ा नहीं बल्कि उनके गुणों को महान माना जाना चाहिए। आगे कहते हैं उसके लिए शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। हमें यह जागृत होने की ज़रूरत है। अवसर सुलभ होना चाहिए, उसे हासिल करना चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है। शिक्षा के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता कि हम खुद अपने अधिकारों की झपट लेने। हाँ, मैं झपट लेने की बात कर रहा हूँ, कोशिश करनी चाहिए। वो कह रहे झपटने की नहीं, मतलब कोशिश करनी चाहिए। शब्दों को बहुत सावधानी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, झपट लेना चाहिए यानी झपटने की कोशिश करनी चाहिए अगर कोई भी आपको लाभ मिल रहा है तो शिक्षा को लेकर के। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारा संघर्ष इंसानियत का है, इसके लिए अगर हमें सत्याग्रह भी करनी पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि सत्याग्रह ही अंतिम उपाय होता है किसी भी अधिकार को पाने का, किसी भी अन्याय से लड़ने का, किसी भी अधिकार वंचित समाज को अधिकार दिलाने का जो अंतिम रास्ता है वो सत्याग्रह होता है। अगर हमें अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, अपने इंसानियत अधिकारों को बचाने के लिए सत्याग्रह भी करनी पड़े तो हम करेंगे। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा स्वदेशी और विदेशी दोनों की तरफ से जिस प्रकार से अन्याय होंगे उस प्रकार से उनका विरोध किया जाना चाहिए। वो चाहे अपना व्यक्ति हो या कोई दुश्मन हो, अगर वो हमारे अधिकारों को हनन कर रहा है, हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, तो उनका विरोध होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा केवल राज्य के लिए अस्पृश्यता समग्र समाज का कल्याण होने ना देगी, वह समाज कल्याण की राह में अड़ंगे की तरह। हालांकि हमारे अपने स्तर में बढ़ोतरी कर सुधार लाना होगा। पक्की तरह से ध्यान रखें कि अपनी मुक्ति, प्रगति, विकास, उन्नति, अपनी मुक्ति, प्रगति, विकास, उन्नति कर सुधार लाने की लड़ाई में हमें खुद पहल करनी होगी। हमें खुद कभी ना कभी तो करनी होगी। इसलिए हमें अभी से ही इस स्वाभिमान को लाना होगा कि हमें अपने आप को समाज में उपयोगी के तौर पर शामिल होना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो शब्द है कि हमें, वो कह रहे हैं शिक्षा, केवल सिर्फ शिक्षा ही पाने से योग्यता हासिल नहीं होती। विद्वान व्यक्ति भी आपके साथ धोखेबाजी कर सकता है। शिक्षा तब उपयोगी होगी जब उस शिक्षा का आप समाज में जो हो रहे अन्याय अत्याचार हैं उसको बचाने के लिए, उसको प्रचार प्रसार के लिए, यानी आपका अधिकार कैसे बचे, आपके साथ न्याय कैसे हो, इसकी लड़ाई में अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं। जिस भी तरीके से आप कर पाए उस तरीके से आप अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हैं, गलत रास्ता ना अपनाते हुए, तब जा करके आपकी शिक्षा समाज में उपयोगी हो पाएगी और आपकी शिक्षा योग्यता हासिल हो पाएगी।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी और आप निरंतर अध्ययन की घड़ी में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो पे विराम देती हूँ। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय फूले, जय फातिमा।